हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। आज इस टॉपिक पे बात हो रही है। टॉपिक यही है कि प्यार और दोस्ती निभाना कितना टफ है और कितना इजी है। इस वीडियो पे भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा नहीं बात करेंगे, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। फिलहाल बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्ती और प्यार कितना निभाना आसान है और कितना निभाना टफ है और कितना निभाना आसान है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इतने में ही आपको आंसर मिल जाएगा कि रेत में जिस तरह से आसान, इस तरह से कह सकते हो आपकी रेत में रेत की तरह लिखना, और जो निभाना होता है उसे कह सकते हो कि पानी में पानी की तरह लिखना। मतलब जो तोड़ना चाहते हो तो वो रेत की तरह टूट जाएगा, और निभाना चाहते हो तो पानी की तरह टफ है। ये कैसे समझेंगे? देखो, तोड़ने के लिए तो कोई भी चीज़ तोड़ना हो ना, जब हम कोई भी चीज़ परचेज करके लाते हैं ना, कुछ भी चीज़ खरीद के लाते हैं, तो उसमें कितनी मेहनत लगती है। पहले पैसे, पहले दिमाग, फिर पैसा, फिर फाइनेंशियली उस चीज़ को हम अरेंज करते हैं, पैसे जुगाड़ करते हैं, फिर घर वालों को मनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब जाके एक चीज़ हमारे घर आती है, उसको तोड़ना है, उठा के फेंक तो टूट जाता है। सेम तो प्यार, एक दोस्ती ऐसा है कि आपको अगर प्यार निभाना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको दोस्ती निभानी तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बैलेंस करके चलना पड़ेगा। एक पौधे को जिस तरह से हम हर दिन पानी देते हैं और देखते हैं कि कहीं सूखा तो नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, उस तरह से देखना होगा। हर दिन एक दूसरे की केयर करनी पड़ेगी, हर दिन एक दूसरे की लाइफ में इन्वॉल्व भी रहना पड़ेगा, हर दिन एक दूसरे की बिना बोले चीज़ों को समझना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बट ये प्यार भी तब मज़ा आता है। आज के टाइम की बात करूँ तो मैं सच्चे प्यार की बात करूँ तो मैं आपको बहुत गहराई वाला प्यार बता सकती हूँ। लाइक पुराने ज़माना, या फिर एक जो शिद्दत वाला प्यार होता था, या जिसके बिना कुछ नहीं होता था, बट वाकई वो प्यार आज के टाइम में है नहीं है। तो जब वैसा प्यार है ही नहीं तो हम क्यों मेहनत करें? तो कोशिश इतनी करो कि अपनी तरफ से 100,000% दो संभालने के लिए। बट अगर चीज़ें नहीं संभल रही है तो उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। आजकल का प्यार तो ऐसा हो गया है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल रह रहे हो तो भी प्रॉब्लम हो रही है। आजकल का प्यार ऐसा हो गया है कि आप अगर ये शो कर रहे हो कि तुम्हारे हर प्रॉब्लम में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, तो भी प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि सामने वाले को तो ये एटीट्यूड आ जा रहा है भाई कि ये इंसान मेरे बिना रह ही नहीं सकती या नहीं रह सकता। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती है जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, या फिर जानबूझ के लोग पागल होने लगते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता। रिलेशनशिप तभी अच्छा चलता है जब आप दोनों तरफ से बैलेंस बना के चलते हो। एक तरफा प्यार किस्मत वालों का सक्सेस होता है, वरना कोई गारंटी नहीं है। एक तरफा प्यार में केवल तकलीफ, दुख ही होता है। आप कब तक पीछे भागते रहोगे, कब तक पौधे को सींचते रहोगे, कब तक चीज़ें करते रहोगे? उधर से भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, थोड़ी बहुत चीज़ें ख़राब होती है। अगर झगड़ा होता है फिर बातें होने लगती है, फिर झगड़ा होता है फिर बातें होने लगती है। तो यहाँ पर ये सोच लो कि दुनिया में हर कोई इंसान लड़ता झगड़ता है। हर इंसान की लाइफ में तकलीफ़ है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके लाइफ में तकलीफ़ नहीं हो। बड़ा सा बड़ा इंसान, छोटे से छोटा इंसान, ऐसा कोई नहीं है कि जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती हो। तो ऑफकोर्स लाइफ में प्रॉब्लम भी आती जाती है, डील करना होता है। अब उस प्रॉब्लम को भी अपन को समझना है। जो लड़ाई झगड़ा होता है वो किस तरह का होता है? बहुत ज़्यादा बेकार होता है, मतलब कैरेक्टर पे आता है, हाथ उठाया जाता है, डिसरिस्पेक्ट किया जाता है घर वालों को या किसी के सामने। जब आपको कोई चीज़ लगने लगती है ना कि अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर आपको रुकने की ज़रूरत है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप रुको, आप एक लाइन खींचो। लेकिन अगर थोड़ी बहुत झगड़े हो रहे हैं तो चलने दो, कोई इशू नहीं है, चलो फिर बात होने लग जाओ। मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ होनी चाहिए कि आप प्रॉब्लम में हो तो वो आपके साथ रहे, वो प्रॉब्लम में हो तो आप उसके साथ रहो। आप दोनों की जब भी गलती हो, ईमानदारी से गलती एक्सेप्ट कर लो, ठीक है? एक ईमानदारी से एक दूसरे को सिक्योरिटी दो, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ये सब चीज़ें जब आप करने लग जाओगे, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल जाएगा। बट यकीन मानो मेरे दोस्त कि ये अगर एक साइड से होता रहेगा, दूसरे साइड वाला केयरलेस है, प्रॉब्लमेटिक है, अगर उसको चाहिए कि प्रॉब्लम होता रहे, वो चाहता है कि इग्नोर होता रहे, या वो अपने आप को राजा या रानी समझ रहे हैं, तो भाई मेरे परेशान हो जाओगे आप लोग।
उसके लिए भी बताया मैंने कि लाइन खींचो एक और डिस्टेंस बना के देखो। कहते हैं ना कि जो अपना है वो हमारे साथ रहेगा, जो अपना नहीं है उसे कोई नहीं रोक सकता। तो ये होगा, जो आपका है वो आपके बिना भी रहने से डरेगा या डरेगी। लेकिन जिसको नहीं फ़र्क पड़ता, आप रो गाओ मर जाओ, बैंड बजा लो अपनी, आपके साथ कुछ भी हो जाए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको आप एहसास दिला दो कि आपके होने ना होने से हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला। अब मेरा बोलना बहुत ईजी लगेगा बट आप कर भी सकते हो, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो आपने सुना ही हो, बस कोशिश करने की देरी है। कोशिश करो, सब कुछ पॉसिबल होगा। देर से होगा, तकलीफ़ तो होगी, क्योंकि आप बहुत अंदर तक गए थे। कहते हैं पत्थर, पता है हमेशा से कि नदी के जितनी गहराई में जाएगा ऊपर आने में भी उतना टाइम लगता है। तो आप जितने अंदर तक गए हो उतना बाहर आने में भी टाइम लगेगा, बट ठीक होगा। उम्मीद करती हूँ जो बताना चाहे वो आपके समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। घर में रहिए सेफ।